मुंबई के बोरीवली पश्चिम एमएचबी पुलिस स्टेशन की हद में मोरेश्वर सोसाइटी में रहने वाले विनायक सूरज कपूर की मानसिक हालत खराब हो गई थी। पिता के गुजर जाने के बाद जनवरी 2022 मां को गुजर जाने के बाद मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। वह सोसाइटी में अजीब तरह के हरकत करने लगा। कभी बिना कपड़ों के सोसाइटी में घूमने लगा, न खाने का पता न नहाने का पता, पागलों की तरह हो गया था। फिर भी मोरेश्वर सोसाइटी के कमेटी मेंबर ज्ञानेश्वर खाड़े ने उसके खाने और कपड़े का ध्यान रखते थे। उसकी हरकतें ज्यादा बढ़ जाने के बाद सोसाइटी के सेक्रेटरी उदय सोमन ने सोसाइटी के साथ मिलकर एमएचबी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुधीर कुडालकर की मदद से विनायक सूरज कपूर को रिहेबिलिटी सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया। उनके रिश्तेदार भी उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सभी फॉर्मेलिटी को पूरा करके इलाज के लिए भेज दिया गया। एमएचबी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुधीर कुडालकर ने कहा कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के सिवा समाज सेवा का भी काम करती है। एमएचबी पुलिस स्टेशन में मोरेश्वर दर्शन करके एक बिल्डिंग है एक्सेल रोड में, वहाँ एक विनायक कपूर करके एक 32 ईयर का एक लड़का है जिसके माँ बाप नहीं है, वो अकेला रहता है और उसकी एक ही मौसी है, वो दिल्ली गुड़गांव में रहती है और यहाँ उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वो मेंटली डिस्टर्ब है। वो उसको खुद कपड़े नहीं पहनता है, नंगा घूमता है और उसको खाने को उनको सेंस ही नहीं है कि खाना कभी खाए कभी न खावे। तो ये जो मोरेश्वर सोसाइटी है, मोरेश्वर सोसाइटी के जो कमेटी मेंबर्स है, सेक्रेटरी चेयरमैन है और कमेटी मेंबर, वो लोग मेरे पास पुलिस स्टेशन में आए क्योंकि एक दिन वो लड़के ने बहुत बड़ा हंगामा किया था। वो नंगा पूरा सोसाइटी में घूम रहा था और एक 32 ईयर्स का बड़ा लड़का और ऐसे नंगा सोसाइटी में घूम रहा है। तो इसके ऊपर अभी क्या मीन्स, और वो मेंटली चैलेंज है उसका, क्योंकि मेंटली इज़ नॉट परफेक्ट। और वो मैंने उनको बोला कि देखो, आप इसके ऊपर एक ही सॉल्यूशन है, अगर उसके ऊपर आप कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हो या उसको कहा एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज सकते हो। अगर आप सोसाइटी मिलके अगर आप एक डिसीजन ले सकते हैं तो फिर आई विल हेल्प ऑल ऑफ यू। फिर उन्होंने सब जगह पे इंक्वायरी करके उन्होंने कांदोली में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है वहाँ इंक्वायरी की। हाँ, लेकिन वहाँ उनको एक वो जो लड़का है, वो लड़के के रिलेटिव्स के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और पुलिस के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बहुत ज़रूरत थी। फिर उन्होंने वो ईमेल किया, ईमेल से फिर उसकी मौसी ने एनओसी भेज दी। फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर के जितने भी फॉर्मेलिटीज़ है वो फॉर्मेलिटीज हमने पूरे किए और आज वो लड़के को रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया है। मामला मीन्स एक्चुअली उसकी माँ का देहांत होने के बाद उसको मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गया था। मीन्स उसको कुछ खाना वगैरह खाने के बाद याद वगैरह नहीं रहता था और थोड़ा एग्रेसिवली सब लोगों को से बात करता था और कभी कभी कपड़ा पहनने का नहीं, नीचे आने का, कभी वॉचमैन लोगों को भी उल्टा सुल्टा शब्द बोलता था और मीन्स वी कैन से अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर उसकी थी। हाँ, में उसके माँ की देहांत के बाद वो डिप्रेशन में चला गया, ना किसी से मिलता था, ना किसी से इंटरेक्ट करता था। खाने पीने के भी प्रबंध ठीक तरह से नहीं हो पा रहे थे। फिर हमने उनकी मौसी को जो दिल्ली में रहती है उसको कांटेक्ट किया और वो एक बार आके गई यहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी उनसे रिहेबिलिटेशन में दिल्ली में जमा करने से थोड़ा रिलक्टेंस बताया। तो हम लोगों ने इधर नक्की किया और वाड़े जी ने उसको एक सेंटर ढूंढा और आज बोरीवली पुलिस स्टेशन एमएचबी पुलिस के कुर्तरकर साहब और सोनवणे सर के वजह से हमको काफ़ी सहायता मिली, जिसके वजह से हम उसको रिहैब सेंटर में एडमिट कर पाए ताकि उसकी दवाई भी रेगुलर हो जाए, फूड इंटेक भी रेगुलर हो जाए और मानसिक रीत्या अपना जो संतुलन खो बैठा है वो वापस आ जाए।